नमस्ते बच्चों। तो आज हम दो टर्म जो है वो सीखने वाले हैं, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेल्ट का मीनिंग क्या होता है, मेल्ट का मीनिंग होता है पिघलना। जब हम किसी चीज को हीट देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, यानी उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वो चीज मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और अगर हम हीट निकालते हैं यानी उसको ठंडा करते हैं, तो वो चीज फ्रीज होना शुरू होती है। जैसे हम देखिए, पानी बर्फ होता है ना, बर्फ को अगर हम हीट देंगे तो वो पिघलना स्टार्ट करेगा, और पानी को अगर फ्रीजर में रखेंगे तो वो फ्रीज होना स्टार्ट होगा, यानी उसका बर्फ बनना स्टार्ट होगा। अब देखिए, एक चीज आपको समझना होगा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, वाटर की बात करें तो ये H2O है, दूसरा H2O मॉलिक्यूल है, तीसरा H2O मॉलिक्यूल है, चौथा H2O मॉलिक्यूल है। तो जैसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इनकी जो मोशन होती है वो बढ़ेगी, मोशन बढ़ेगी। मोशन बढ़ेगी मतलब क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोशन भी बढ़ती है, और ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। और जैसे हम टेम्परेचर घटाते हैं यानी इसको फ्रीज करना स्टार्ट करते हैं, तो इनकी मोशन भी कम हो जाती है, तो ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर को समझेंगे। मान के चलो कि ये आइस है, ठीक है, मेल्ट हो रहा है, इसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, पर ये आइस ही है। अब इसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस आएगा, फिर भी ये आइस ही रहेगा। और जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, तो ये फिर स्टार्ट होगा लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए। देखिए, ये -1 डिग्री सेल्सियस पे था, तब भी आइस ही था, वाटर नहीं बना था। पर जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो है वो इसका जो स्टेट है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। वो सॉलिड स्टेट में था, आइस तो सॉलिड स्टेट में होता है, तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, और पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद उसका फिर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो देखिए, द कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट, आइस कौन से स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था, टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसको बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट समझ में आएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, इंक्रीज करते करते हम जो है, सॉरी, यहाँ पे मैंने आइस का एग्जांपल, यहाँ टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, बराबर है। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर में क्या होता है, फ्रीजिंग मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हैं। अब मान के चलो कि यहाँ पे पानी है, वाटर है, वाटर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। अब 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ये पानी जो है वाटर लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। ये 5 डिग्री सेल्सियस आएगा तब भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ये 1 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तब भी जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। और जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, तो ये फिर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, और पूरा का पूरा 0 डिग्री सेल्सियस पे पूरा बर्फ जब बनेगा, तब उसका टेम्परेचर फिर और डिक्रीज होना शुरू होगा। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो कम करते 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 ये जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, तो ये लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाएगा। देखिए, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में था, ये सॉलिड स्टेट में 0 डिग्री सेल्सियस में ही कन्वर्ट हुआ, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। पर हम यहाँ पे टेम्परेचर घटा रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, तो ये होता है गाइस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ इसमें फ्रीजिंग में क्या है, हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर में हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, और ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो समझ में आ गया, मेल्टिंग पॉइंट यानी क्या, तो कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट कितना, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए। तो कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, यानी ये सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट में। और फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीज हो रहा है, तो लिक्विड जो होता है, जो हमारा पानी हम फ्रीजर में रखते हैं, तो जो पानी लिक्विड स्टेट में होता है, बाद में उसका बर्फ बनता है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट, लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, और ये सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। तो इतना गाइस आपको मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, एक लाइक जरूर करना, नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार देखना, समझ में आ सकता है। लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।